हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर शेयर टॉपिक शेयर फॉर फ्यूचर। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 6 पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर की सीरीज का ये 7वां पार्ट है और टॉपिक का नाम है शेयर फॉर फ्यूचर। सबसे पहले आपको ना शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब पता होना चाहिए कि शेयर फॉर फ्यूचर होता क्या है। इसके पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या होता है शेयर फॉर फ्यूचर। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक बच्चा क्रैश कोर्स के लिए आया कि उसने बोला कि मेरा मार्च में एग्ज़ाम है और मान लो ये चल रहा है जनवरी का महीना। मेरा मार्च में एग्ज़ाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आता। आपको क्या करना है कि आपको सारा कोर्स करवा के मेरे को मार्क्स दिलवा देना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं ठीक है मैं करवा दूंगा। मैंने उसको बोल दिए कि 5,000 रुपये लगेंगे क्रैश कोर्स में। एक टाइप का क्रैश कोर्स हो गया है, तो उसमें 5,000 रुपये लगेंगे आपके। आप 5,000 रुपये दे देना, आपको सारा कोर्स करवा दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने मेरे को स्टार्टिंग में 1,000 रुपये दे दिए और बोला बाकी के जो बैलेंस है, कितना बैलेंस, 4,000 रुपये, वो मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले एक अपना मान लो 3-4 क्लास ले लो, उसके बाद बैलेंस पे कर देना। तो फिर क्लास लेने से स्टार्ट करी। उसने 2 से 3 क्लास ली। मान लो उसको समझ नहीं आया, या फिर उसको टाइम सूटेबल नहीं हुआ, या फिर उसको दूर लगा डिस्टेंस, कुछ भी हुआ हो, उसने आना डिसकंटिन्यू कर दिया, उसने आना बंद कर दिया। ठीक है, उसने आना बंद कर दिया तो वो बच्चा चला गया, एक तरह से ट्यूशन छोड़ दिया उसने। तो फिर क्या हुआ, जो उसके 1,000 रुपये थे ना, 4,000 रुपये तो नहीं आए। ये इसका 4,000 रुपये फेल टू पे एक तरह से। और जो 1,000 आ गए वो मैंने इसको जब्त कर लिए, शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए, शेयर फॉरफिट कर लिए इसके। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर मतलब क्या हो गया, जब्त कर लेना, जो आ गया उसको जब्त कर लो। एक मैंने टॉपिक करवाया था आपको शेयर में ही अपना, कॉल सिनेरियर फेल टू पे वाला, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि बंदा जैसे ये था, राम होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी। तो उस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, लेकिन उसने एप्लीकेशन का पैसा पे करा था। कितने, 1,000 रुपये पे करे, 200 इंटू 5 के अकॉर्डिंग उसने 1,000 रुपये पे करे थे। तो ये पैसा मैं जब्त कर लूंगा, ना मैं उसको शेयर दूंगा और ना इसको पैसा दूंगा उसका वापस। तो ये कहानी ऐसे हुई जैसे कि अब उसने छोड़ दिया ट्यूशन, तो मैं इसको 1,000 रुपये ना वापस करने वाला, ना उसको मैं आगे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो उससे मैंने एक तरह से सीट भी छीन ली और साथ में उसका पैसे भी जब्त कर लिए। तो सीधा मैं पहले बताता हूँ, इसका 2 टाइप होते हैं इसमें भी। एक अपना हो जाएगा फुली सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब, या फिर अब इसमें हो जाएगा अपना अंडर सब्सक्रिप्शन। दोनों बिल्कुल सिमिलर केस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप फुली सब्सक्राइब समझ गए तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी आपको समझ आ जाएगा। दूसरा केस वही ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक फुली सब्सक्राइब या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, और सेकंड केस ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पहले हम केस 1 पे फोकस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी अभी आपने करा है ना पीछे, मान लो पार्ट 1 की वीडियो आई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 50% चैप्टर वहीं खत्म हो गया, तो वो सच में वही था। क्योंकि ये देखो, ये लिए एंट्री पास करी हमने बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू ये, फिर बंदे ने जिसने पैसे पे नहीं किया उसको भगा दिया, अलर्ट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फिर वही जिसने पैसे पे नहीं किया उसको भगा के पैसा ले लिया। इसके बाद इन 6 एंट्री करने के बाद हमें एक और एडिशनल एंट्री करनी है शेयर फॉर फ्यूचर की। ठीक है, और इसमें भी ना 2-3 केस बन जाएंगे अब शेयर फॉर फ्यूचर के। सबसे पहले अच्छा, मेन तो 2 केस हैं, फुल सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर फुल सब्सक्राइब में भी ना आपको मैं 2 केस समझाऊंगा, तो कि आपको समझ आए आगे क्या करना है। अब पहले केस 1 लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन वाला। कि जितने शेयर इशू करें ना उतने सब्सक्राइब हो गए। ऐसे अंडर सब्सक्रिप्शन भी सेम, बिल्कुल सेम चलेगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन इसी की कैटेगरी में समझ आ जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी लेंगे हम। पहले कैटेगरी लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई कंपनी ने इशू करे, एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर एट 10, आप रेट ले लो अपना 334, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फुली सब्सक्राइब्ड, क्वेश्चन में बता रखा है कि जितने मतलब शेयर इशू करे उतने ही सब्सक्रिप्शन आ गई, उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। फुली सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड, ओहो भी आएगा। फिर अपना राम
होल्डिंग, इसमें हम ले लेते हैं राम होल्डिंग 400 शेयर, राम होल्डिंग 400 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे ना तो ये सेम केस पार्ट 5 में जो मैंने अपलोड करी है इसकी सेम वही कैटेगरी है अभी तक, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करे, 3-4-3 का रेट हो, 3-3-4 का रेट हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फुल सब्सक्राइब में 10,000 से हमें चलना है सब कुछ। राम ने होल्डिंग मतलब अलॉटेड शेयर है 400 शेयर इसके, इसने डिड नॉट पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया। इससे आगे एक लाइन और ऐड हो जाएगी और वो लाइन हो जाएगी अपना कि राम शेयर्स फॉरफिटेड मतलब क्या था, जब्त कर लिए। ठीक है, मेनली जनरेटरी पास करनी है हमें, जब्त करना क्या है कि पैसा छीन के रख लिया हमने अपने पास। वो तो समझ गए कि देखो उसके 1,000 रुपये आए, हमें उसको पैसे वापस नहीं करना, वो शेयर फॉर फीचर हो गया। अब उसको हमें एंट्री में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझना है। और शेयर फॉर फीचर का मतलब कि शेयर जो जितना पैसा आ गया वो जब्त कर लो। मतलब क्या है, राम ने 400 शेयर में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, मतलब 400 × 3 1200, 400 × 1600, तो उसने 1600-1200 रुपये पे नहीं करे, लेकिन उसने एप्लीकेशन का पैसा पे करा होगा। तो 400 × 3 1200 जो पे उसने कर दिया स्टार्टिंग वाली वैल्यू, वो अपने जेब में रख लो, उसको वापस मत करो, चाहे वो अब आगे कुछ भी पे ना करे। उसका शेयर किसी को हम बेच सकते हो, हम आगे फोकस करेंगे, अभी फॉर फ्यूचर तक हम समझते हैं इसको। सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अमाउंट कैसे निकालेंगे इसकी, 10,000 × 3 30,000, कि 30,000 आ गया अपना। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब एंट्री आप कर चुके हो, इसलिए जाते डिटेल में समझा नहीं रहा, सीधा 10,000 × 3 30,000 आ जाएगा इसमें भी। स्टार्टिंग की एंट्री होगी, फिर नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की। ये सारी एंट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मेन फॉर फ्यूचर समझाना है इस वीडियो में। तो शेयर नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 × 3 30,000 से हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं 30,000 से, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये कैसे पैसे निकाले, ये हम पार्ट 5 में सीख चुके हैं कैसे निकाला, फिर भी बता दूं आपको क्या करना है। आपको 10,000 में से 400 वाले शेयर भगा दो, कि भाई 10,000 के पैसा नहीं थे लेकिन 400 वाला बंदा पे नहीं कर रहा, इसको भगा दो, जितना बैलेंस बच रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, अपनी अमाउंट आ जाएगी। तो 10,000 - 400 अपना आ जाएगा 9600, 10,000 - 400 अमाउंट आ जाएगी 9600। और अलॉटमेंट का रेट 3 रुपये, मल्टीप्लाई करा आपने 3 से तो अपने आ जाएगा 00 18 1 27 28 28,800, 28,800। नरेशन हुई बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसका मेथड एक होता है निकालने का, अमाउंट का क्या होता है 30,000, जितनी टोटल अमाउंट हमारे पास आनी थी उसमें से माइनस कर दो जो अमाउंट हमें नहीं आनी, 400 × 3 से। तो पहले 400 × 3 1200, 30,000 में से 1200 माइनस कर दो, अमाउंट आ जाएगी। ये हो गया अलॉटमेंट। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल वही आ जाएगा, 10,000 × 4 40,000, 40,000 अपनी डी वाली अमाउंट आ गई।
नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट कैसे आएगी, सेम इस कैटेगरी से कि 10,000 में से माइनस कर दो 400 वाले शेयर, फिर इंटू कर देना 4 से, ठीक है, या फिर सीधा 40,000 में से 1600 माइनस कर दो, तो अपनी इसकी अमाउंट आ जाएगी 38,400 और 38,400। 10,000 टोटल शेयर में से 400 जो पे नहीं करा उसको भगा दो, जो बच रहा है उनका पैसा रिसीव कर लो, वो करा है हमने, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या एंट्री पास करनी है, लास्ट शेयर फॉरफीचर वाली, राम शेयर फॉरफिटेड। अब ये एंट्री कैसे पास होगी, अब ये समझो इसको, ठीक है। सबसे पहले समझो कि उस बंदे ने क्या पे करा है, उस बंदे ने हमें एप्लीकेशन का पैसा पे करा है, और क्या पे नहीं करा, वो उसने हमें पे नहीं करा, हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब हमने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, कौन सी एंट्री में मांगा था, थर्ड एंट्री में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री में पैसा मांगा था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ला भाई शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दे, उसने नहीं दिया, माइनस कर दिया था। तो हमने जो एंट्री इसको करी है इसकी रिवर्स कर दो, पहले इस एंट्री को ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे करते हैं, अकाउंट्स में ख़त्म कोई चीज़ कैसे होती है, कोई चीज़ डेबिट करी तो उसको क्रेडिट कर दो, और कोई चीज़ क्रेडिट करी तो डेबिट कर दो, तो उसको खत्म करना है तो उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने तेरे से पैसा मांगा तो इसका रिवर्स कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उस बंदे ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे नहीं करा था, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या थी, डी वाली, मांगने वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसने भी पे नहीं करता, इसका भी रिवर्स कर दो, तो इसका रिवर्स वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो पहले से हो चुका है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी आ गया। अब लास्ट जो उसने पे कर दिया वो हम उससे क्या छीन लेंगे, उसने क्या पे करा, एप्लीकेशन का पैसा 400 शेयर पर, 400 इंटू 3 हो गए 1200, 1200 रुपये उसने हमें पे कर दिए, वो हम उससे छीन लेंगे। अब हम कंपनी ने पैसा छीन लिया तो कंपनी को एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी हमेशा प्रॉफिट क्रिएट करती है, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, तो ये अपना आ जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये अपनी पूरी एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर की पूरी एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर याद रखना। जो उसने पे नहीं करा, क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट के पैसा थर्ड एंट्री के हिसाब से, तो हमने इसकी रिवर्स कर दी, गलती से एंट्री पास कर दिया, भाई जो पे नहीं करा उसका रिवर्स कर दो। अब तो रिवर्स वही डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया। ऐसी इस एंट्री का फिफ्थ वाली एंट्री हमने रिवर्स कर दिया, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कैपिटल, दो बार डेबिट करने की जगह एक ही बार मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया, और जो उसने पैसा पे कर दिया एप्लीकेशन का पैसा, वो शेयर फॉर फ्यूचर में दिखा देंगे। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे छीन रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा फ्री का आ गया एक तरह से। जैसे यहाँ मैंने उसको 1,000 रुपये, 2-3 क्लास में 1,000 रुपये कमा लिए फ्री फंड के, तो उसको वो चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उससे मैंने 1,000 रुपये जो छीन लिए, जब्त कर लिए, वो मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट और क्रेडिट, तो यहाँ पे जो पैसा छीना वो शेयर फॉरफीचर के नाम से क्रेडिट कर दिया हमने। अब अमाउंट कैसे दिखानी है, अब बच्चे क्या गलती करते हैं ना इसमें, बच्चे ये वाली अमाउंट दिखाते हैं पूरी 10,000 वाली, 30,000 दिखा दो, 40,000 दिखा दो। शेयर फॉर फ्यूचर कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर कौन से शेयर होते हैं, जो पैसा पे नहीं कर रहा, राम ने पैसा पे नहीं करा 400 शेयर पे, तो सारी एंट्री 400 के हिसाब से आनी है, सारी की सारी। अब अलॉटमेंट कितने का था, 3 रुपये का, फर्स्ट कॉल 4 रुपये का, पहले ये दिखा दो, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4, तो ये अपना आ जाएगा 1200, 1600, और फॉर फ्यूचर जो उसने स्टार्टिंग में पे करता है, स्टार्टिंग में कितना पे करा उसने, 3 रुपये के हिसाब से, तो 400 इंटू 3, 1200 रुपये। अब इन तीनों को प्लस कर दो, चाहे 4,000 आ गए। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है शेयर कैपिटल का, 400 इंटू 10 का क्या सीन है, जितने हमने कॉल करी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों का मिला के 10 से आ गया, और ये अपनी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री पास होगी। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन अलग है तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड,
पीछे 6 की 6 एंट्री की नरेशन में पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करी, यहाँ सीधे दिखा दिया बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब इसमें एक और केस लेके मैं आपको समझाता हूँ, केस और सब्सक्रिप्शन का नहीं। अब केस क्या बनेगा, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा और मैंने उसको अलॉटमेंट के बाद ही भगा दिया। सेम क्वेश्चन ले लूंगा, ABC लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर एट 10,334 फुली सब्सक्राइब, एप्लीकेशन सबने भर दी, फुली सब्सक्राइब। राम होल्डिंग 400 शेयर, सेम बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। 400 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। राम होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हिज शेयर फॉरफिटेड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, पहले 6 एंट्री पास करी, फिर फॉरफिचर की एंट्री पास करी। अब क्या होगा, 1 2 3 4, सिर्फ अलॉटमेंट तक एंट्री पास करो, 4 की 4, उसके बाद सीधा फॉरफिचर की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको खत्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने हैं, 10,000 इंटू 3 के सब 30,000 आ जाएंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 3 30,000 से सीधा आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा हर कोई पे करता है, एप्लीकेशन में कभी पंगा नहीं आएगा, यह याद रखना। एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई पे करने वाला है, एप्लीकेशन में सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें एंट्री कितने सारी हुई, 10,000 इंटू 3 के रेट है 30,000, 30,000। अब बैंक की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, वही पीछे जो कर 10,000 में से जो धोखा दे रहा है उसको भगा दो, 400 वाला बंदा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10,000 में 400 वाला बंदा भगा दिया, इंटू 3 कर देंगे। पीछे भी हमने कैलकुलेशन करी थी इसकी, 28,800 अपनी अमाउंट आ गई थी, 28,800। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करी थी, लेकिन इस बार क्वेश्चन में बता रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, शेयर का क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, क्वेश्चन में सारी कहानी बता देगा आपको कैसे कैसे करना है। आपको बस एंट्री याद करके जाना है, इसमें अमाउंट निकालना सीख के जाना है, बाकी आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों, सब कुछ क्वेश्चन में बताएगा कि कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला कि एप्लीकेशन का पैसा है फुली सब्सक्राइब, एप्लीकेशन का एंट्री कर दी। राम ने 400 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, वो माइनस कर दिया। फिर इसके बाद क्या बोला, हमें खुद ही शेयर कर दिया फॉरफिटेड, तो हमें सीधा इसके बाद फॉरफिचर की एंट्री पास करनी है, फर्स्ट कॉल की नहीं पास नहीं करनी। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास करी थी और फर्स्ट कॉल की पास भी करी थी। उसके बाद हमने बोला था फॉरफिट करना है, तो उसके बाद हमने फॉरफिचर की एंट्री पास करी थी। इसमें क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसके बाद सीधा फॉरफिचर है, फर्स्ट कॉल की कुछ बात नहीं करी, इसके पास ये बोला हुआ है अलॉटमेंट के बाद सीधा हमें फॉरफिचर करना है, तो हम भी फॉरफिचर कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा, ये याद रखना। उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट इस बार, तो अलॉटमेंट उस थर्ड एंट्री का रिवर्स कर देंगे वही पीछे की तरफ। तो एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो उसने पैसा पे नहीं करा, जो हमने उसके अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसके हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो उसने पैसा पे कर दिया वो हमारा फायदा शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा।
अब अमाउंट कैसे आएगी, अलॉटमेंट था 3 रुपये का, तो 400 इंटू 3, फॉरफीचर स्टार्टिंग का पैसा पे जो उसने करा था वो एप्लीकेशन का, ये फॉरफीचर में आ गया और ये अलॉटमेंट में आ गया। तो 400 इंटू 3 1200, और जब भी 1200 हो गएगा, कैपिटल में दोनों का प्लस करके दिखा दो 2400। दूसरा मेथड, जितना क्वेश्चन में हम जहाँ तक गए हैं 3 3 6 रुपये के हिसाब से, तो 400 इंटू 6 के हिसाब से यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया अपना। और एंटी वही नरेशन वो आ जाएगी कि बीइंग शेयर फॉरफिटेड, लिख देता हूँ चलो ये, तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इतना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा है जो उसने पे नहीं करा, यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी चलेगा और कॉल्स इन एरियर्स भी चलेगा। इसमें शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो आप, चाहे कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। अभी मैं शेयर अलॉटमेंट ही लिखा है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की ना मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे शेयर जो उसने पे नहीं करा ना, शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, चाहे आप कॉल्स इन एरियर लिख दोगे ना वो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ था शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, दो जो पे नहीं करते, यहाँ पे दोनों को मिला के कॉल्स इन एरियर लिख सकते थे। ठीक है, अब इसमें अगर क्वेश्चन में आगे बोला है, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं, अगर आगे बोल दिया कि फर्स्ट कॉल वॉज मेड, तो फर्स्ट कॉल जो हो रही है फॉरफीचर के बाद हो रही है, तो हमें भी फॉरफीचर के बाद एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे आएगी, अब देखो मान लो मेरे पास 10 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, 9 बच्चों ने फीस पे करी, एक ने पे नहीं करी, तुमने क्या करा, जो पे कर रहे हैं उनसे तो पैसा रखो, जैसे सेम ही 10,000 में 400 भगाओ, जो बच रहे हैं 9600 शेयर, 4600 पे जो पैसा आ रहा है, 4600 शेयर पे जो पैसा आ रहा है वो तो रखो अपना, वो क्यों मिस करना है। जैसे 10 में से 9 बच्चों की फीस जो आ रही है उसको रखो, जो एक की नहीं उसको बाद में देखना, पहले जो इनकी 9 की आ रही है पहले उस पर फोकस करो जो आ रहा है, फिर बाद में हम एक पे आए। अब इसने पैसा पे नहीं करा तो हमने इसको शेयर फॉरफिट कर दिया, जब्त कर लिया। ठीक है, अब मतलब इसको हमने भगा दिया, भाई तू हमारे ट्यूशन के लायक नहीं, तू जा। तो 10 में से एक बच्चा हमने भगा दिया, तो बच्चे हमारे पास 9 बच्चे। अब तो फीस मांगना ना हमें, तो 9 बच्चों से ही मांगनी है। मतलब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, इसको हमने भगा दिया 400 वाले को, तो हम इससे पैसा भी नहीं मांगने वाले। 10 में से अगर मैंने एक बच्चे को भगा दिया तो जो फीस में मांगूंगा, जो बच्चे 9 बच्चे उनसे ही मांगूंगा, और जो बच्चा भगा दिया उससे नहीं मांगने वाला। सेम यहाँ पे जिसको हमने भगा दिया फॉरफिटेड एंट्री से, उससे पैसा नहीं मांगने वाला, इस बार ड्यू नहीं करूँगा, सीधा उसको भगा दो, और जो जितने बच रहे हैं 9600 उनसे पैसा मांग लूँगा 4 रुपये के हिसाब से। फर्स्ट कॉल 4 रुपये की है ना, तो 4 रुपये के हिसाब से, तो 9600 इंटू 4, ये अमाउंट अभी पीछे भी निकली थी, हाँ 38400 आ जाएगी, 38,400। ठीक है, क्या करा, ये ध्यान रखना कि हमने उसको भगा दिया है अलॉटमेंट के फॉरफीचर की एंट्री में, तो इसको हमने भगा दिया तो उससे हम पैसा नहीं मांग सकते अब, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में नहीं रहा एक तरह से। तो जो उसको भगा दिया 10,000 में से, टोटल शेयर में से 400 वाला भगा दो, जो बच्चे उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 38,400 अपने ड्यू वाली अमाउंट आ गई। अब और कोई तो पंगा है नहीं अपना, तो सीधा इसकी अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं बैंक की एंट्री। तो अपना लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट आ जाएगी पीछे वाली 38,400, 38,400। क्योंकि अब तो कोई पंगा नहीं कर, आपको धोखा देकर नहीं जाएगा, किसी का शेयर फॉरफिट नहीं होने, तो सीधा किसी का फिल टू पे नहीं था, तो सीधा सेम अमाउंट आ गई हुई ड्यू वाली। अब एक बार आपको मैं दोनों कैटेगरी समझा देता हूँ क्या क्या थी। सबसे पहली कैटेगरी थी अपनी शेयर फॉरफिचर में कि हमें जब्त करना है शेयर। 2 केस होते हैं, फुली सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्रिप्शन, दूसरा केस ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले फुली सब्सक्रिप्शन समझेंगे हम कि 10,000 शेयर इशू करें, तो इसमें क्या होता है बस कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल दोनों मांगने के बाद हमने इसको फॉरफिट करा था। तो सारी 6 की 6 एंट्री दिखाने के बाद जब बैंक में हमने इसको भगा दिया, मैच कर दिया, कोई केस 5 जो पार्ट 5 करा था इस चैप्टर शेयर की सीरीज़ का, जो हम पहले कर चुके हैं, तो वही सेम करा था यहाँ तक, बस एक्स्ट्रा एंट्री या फॉरफिचर की आ गई थी यहाँ पे। जो उसने पे नहीं करा
उसका रिवर्स कर दो, अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री रिवर्स कर दी, शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट। ऐसे फर्स्ट कॉल की रिवर्स कर दी, शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जो उसने पे कर दिया वो जब्त करो फॉरफीचर के नाम से। पे करा था उसने एप्लीकेशन का अमाउंट 3 से देगा, अलॉटमेंट 3 से दिखा दे, फर्स्ट कॉल 4 से दिखा दिया, अमाउंट यहाँ दिया 3 और प्लस करके यहाँ आ गया, खत्म। इसमें क्या हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज था कि इसमें अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर था, तो अलॉटमेंट के बाद हमने फॉरफीचर कर दिया सेम ऊपर वाले केस की तरह ही। इसमें फर्स्ट कॉल का कोई रोल नहीं होगा। फिर क्वेश्चन बोला कि फर्स्ट कॉल वॉज मेड, फॉरफीचर के बाद फर्स्ट कॉल था, तो फर्स्ट कॉल के एंट्री में हमने उसको भगा दिया। पीछे क्या हुआ था, ड्यू पूरी अमाउंट 40,000 से बैंक में माइनस करके आई थी अमाउंट। इसमें क्या हुआ, ड्यू भी ना माइनस करके हुई है अमाउंट, मतलब जो पैसा मांग रहे हैं उसको भगाने के बाद मांगा पैसा। तो बस ये ध्यान रखना है इसमें कि उसको भगा दिया 400 शेयर से इंटू 4 करके पैसा मांग लिया, जिसको भगा दिया उसे पैसा नहीं मांगा, जो बचे उनसे पैसा मांगा और फिर बैंक की एंट्री पास कर दी। इसी के साथ अपना शेयर फॉरफीचर केस 1 खत्म। केस 2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो सब्सक्रिप्शन वाला, क्योंकि वो फिर ना जैसे समझ लो पीछे था पार्ट 5 में वही हुआ था अपना पार्ट 5 ये फुली सब्सक्राइब वाला था, सेम ऐसे करा था, समझ में आया था आपको एक एक केस। फिर केस 2 में वही और सब्सक्रिप्शन आएगा, तो आपको वर्क नोट का काम आएगा पूरा, तो आपको पहले पार्ट 6 समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आएगा। तो पार्ट 6 कर लेना अच्छे से, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 8 आने वाली है उसमें आपका सेम ये होगा, बस फॉरफीचर की एंट्री चेंज हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।